जिस तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ो हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ नमाज पढ़ने आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह सबसे महान है। इतने हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा दूंगा। कभी कहता है हमको नमाज पढ़ने नहीं दे रहे, अजान देने नहीं दे रहे, सब झूठ। मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र है तो सरजमीन हिंदुस्तान में है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ फैज़ खान जी हैं। फैज़ खान जी, आप कैसे देखते हैं, जैसे टोकी रजा का बयान आया, उन्होंने कहा कि 1 महीना तक हम कावड़ को झेलते हैं, मगर 10 मिनट की नमाज के लिए कहा जाए बीजेपी सरकार को बहुत काफ़ी दिक्कत हो जाती है, प्रशासन को दिक्कत हो जाती है। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, मैं भी एक मुसलमान हूँ, इस्लाम को मानने वाला हूँ और अच्छे से जानता हूँ कि इस्लाम समस्याओं का समाधान करने का नाम है, समस्याएं बढ़ाने का नाम नहीं है। और तौक़ीर रज़ा के बयान जिस तरीके से आते हैं, यानी कि उन्होंने इस्लाम को ठीक ढंग से समझा नहीं है। हमेशा इस्लाम की छवि ऐसी बनाते हैं कि जैसे कि कुछ प्रॉब्लम उनको क्रिएट करनी है, वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं। अब जैसे उन्होंने नमाज और कांवड़ यात्रा की तुलना की, तो एक बात स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि कांवड़ यात्रा जो चलती है वो मूवमेंट होता रहता है, यानी कि एक जगह यात्रा खड़ी नहीं होती है, एक रैली, एक जुलूस जैसा होता है। ठीक उसी तरीके से मुहर्रम या ईद मिलादुन्नबी का भी जुलूस निकलता है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो मूवमेंट होता रहता है, निकलते रहती है वो जुलूस। कांवड़ यात्रा, ईद मिलादुन्नबी, मुहर्रम, सबकी अनुमति है, सबके जुलूस की अनुमति है। नमाज से इसकी तुलना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि नमाज आप एक जगह बैठकर पढ़ते हैं और सड़क में बैठकर पढ़ते हैं तो 10 मिनट के लिए रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बहुत सारी एम्बुलेंस है, गाड़ियां हैं, सड़क जाम हो जाती है और इस्लाम सख्त मनाही करता है इस बात के लिए कि किसी को तकलीफ़ पहुंचाकर आप नमाज़ पढ़ो। गैर निर्धारित स्थान पर आप नमाज़ पढ़ो, जो निर्धारित स्थान है नमाज वहीं पढ़नी चाहिए। इतना ही नहीं, यदि सड़क ब्लॉक करके बैठकर कोई हनुमान चालीसा भी पढ़े, भजन भी करे ना, तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये खाली नमाज की बात नहीं है। और नमाज तो देखिए ऐसा है, कुरान शरीफ में ये भी कहा गया है कि यदि आपको उस समय दिशा का ज्ञान नहीं है, सूरह बकरा में है 115वीं आयत में, कि यदि आप किसी परिस्थिति में ऐसी जगह फंस जाएं जहां आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, जिस तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ो हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। अब ट्रेन में, हवाई जहाज़ में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मूवमेंट करके खड़े होकर नमाज़ पढ़े। बैठे बैठे जिधर भी मुंह है आप दिल में नमाज़ पढ़ सकते हैं। किसी को तकलीफ़ देना खामखा, ये इस्लाम में मना किया गया है। तो नमाज की ऐसी तुलना नहीं की जानी चाहिए। रही बात अज़ान की, अज़ान से कभी किसी सनातनी भाई को दिक्कत नहीं है। उसके वॉल्यूम को जब आप एक्स्ट्रा करते हैं ना, वॉल्यूम आप हनुमान चालीसा और भजन का करेंगे तब भी उस पर कार्रवाई होगी, अजान का करेंगे तब भी कार्रवाई होगी भाई। और जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है ना, उसको अजान और नमाज का वक्त पता होता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि ये लाइट गोल है, फिर भी अजान की आवाज़ नहीं आई, फिर भी व्यक्ति मस्जिद पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई 1 बजे अजान होगी, 1:30 बजे जमात होगी, तो भाई 1 बजे अपना अजान नहीं भी हुई तो वो निकल जाता है। यानी कि जो नमाज़ पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसे नमाज का वक्त पता होता है। इसके अलावा एक बात और है, अजान के संदर्भ में मुसलमान एक चीज़ का विरोध करते हैं। कबीरदास जी ने जो कहा ना कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो मुसलमानों की आपत्ति ये है कि भैया ये अज़ान खुदा को सुनाने के लिए नहीं है जो बहरा हुआ खुदा करे। अज़ान केवल और केवल लोगों को सूचना देने के लिए है। उसमें क्या कहा जाता है जी, अल्लाह सबसे महान है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ नमाज़ पढ़ने आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह सबसे महान है, नहीं कोई पूजनीय सिवाय अल्लाह के। ये बात कही जाती है और लोगों को बुलाया जाता है नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ। तो जिसके पास घड़ी है, जिसके पास अलार्म है, तो अज़ान की आवाज़ वो ना भी सुने तब भी जा सकता है। अज़ान की वॉल्यूम कम हो वो तब भी जा सकता है। पर किसी को डिस्टर्ब करके, किसी को तकलीफ़ दे के इस्लाम में ये सब चीज़ों की मनाही की गई। तौक़ीर रज़ा जानबूझकर इस तरह का बयान देते हैं मीडिया में बने रहने के लिए। अगर रॉबिन श्रीवास्तव उनकी न्यूज़ बनाए ही ना, बड़े चैनल उनकी न्यूज़ बनाए ना, यूट्यूब का कोई भाई उनकी न्यूज़ बनाए ना, तो वो तौक़ीर रज़ा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। उसको तो ज़िंदा हम लोग रखते हैं सब उस पर चर्चा कर करके। वो चर्चा पे बना रहना चाहता है तो कभी कहता है कि मैं इतने हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा दूंगा, कभी कहता है हमको नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे, अजान देने नहीं दे रहे, सब झूठ। मुसलमान
पूरी दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र है तो सरज़मीन हिंदुस्तान में है। मुसलमानों के तमाम फ़िरके कहीं सुरक्षित हैं तो भारतवर्ष में है। इस्लाम और मुसलमानों को जितनी स्वतंत्रता भारत में है उतनी ईरान, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, सोमालिया जैसे मुस्लिम देशों में भी नहीं है।